इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा के जयंती की 2 तिथियां हैं, एक कार्तिक में पड़ती है और एक इस चैत्र मास में पड़ती है। लोक मान्यता जहाँ जिसको समझ में आ जाए, जयंती जितनी बार पड़े उतना ही ठीक है। छोटे छोटे बच्चे दूसरे का भी जन्मोत्सव होता तो कहेंगे आज मेरा जन्मदिन है, तो बड़ों का तो मनाना पड़ता है, उनके साथ उनका भी दीपक जला करके और केक काट के मनाना पड़ता है। मेरा तो रखा ही नहीं और मेरा ही है। तो श्री हनुमान जी महाराज भगवान के परम लाडले हैं। जितनी बार उत्सव मना ले उतना ही आनंद। श्री राम जन्मोत्सव की पावन कथा श्रद्धाम अयोध्या जी में हम लोग गए। लोगों ने कहा महाराज इस बार आप अपने पिछले मोड में थे। हमने कहा अरे भाई अयोध्या जी की कथा थी और ठाकुर जी को पूरी की पूरी कथा सुनानी थी। संत भगवान लोग बहुत कृपा करते हैं, तो उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहता, अपने भजन में रहते हैं, तो उनके हिसाब से ये गाथा गानी पड़ती है। पुनः कथा है 4 से 12 जून प्रातस्मरणीय पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की पावन जन्म जयंती के अवसर पर वो भी हम क्रमबद्ध गाएंगे। और यहाँ दहिया जी की पावन जन्म जयंती है, इसलिए आपको भी हम कथा क्रमबद्ध सुनाएंगे A to Z। देखो मैं कथा करता हूँ, प्रवचन नहीं करता। थोड़ा बुद्धि से भी कमज़ोर हूँ तो ज़्यादा दिमाग पर दबाव नहीं ले पाता हूँ। तो जो मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने माँ भगवती की कृपा से रचा है ना, ये क्रम हम बना के रखेंगे। और वहाँ तो उत्सव में कथा थी, आपकी कथा में उत्सव होगी। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ से प्रारंभ करके दह्यन्ति नो मानवा तक इस पूरी कथा में श्री राम चरित्र का वर्णन किया है। और श्री राम जी के चरित्र के संग में जितने लोग जुटे रहे, जुड़े रहे, मिलते रहे, थोड़ी थोड़ी सबकी सेवा की कथा है। किसने क्या किया, क्यों किया, कब किया, किसी ने कुछ नहीं। क्योंकि होता क्या है कि राम की चाहे सोई करे अन्यथा अस नहीं को। मेरे श्री राम प्रभु जो करना चाहते हैं वही होता है। उनके चाहने से अलग कुछ हो ये संभव नहीं है। आप लोग ये सोचो कि नहीं ये तो मैंने किया है, गलत। हम आप खा तो सकते हैं, पचा नहीं सकते। चल तो सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। पहुंचाना भी राम जी का काम है। आंखें खोल सकते हैं, देख नहीं सकते। देखना राम जी का काम है। सूर्यो अजायत, नेत्र में कौन है तेज? अतः सूर्य भगवान। सूर्य भगवान में कौन है? बंदवो ना
रघुबर को बंदऊ नाम, राम रघुबर बंदऊ नाम, राम रघुबर बंदऊ नाम, राम हे तो कृसानो भानु हिम करे को, हे तो कृसानो भानु हिम करे को, हे तो कृसानो भानु हिम करे को, हे तो आगे वाली गा दूं। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु शिव, विधि हरिहर मय, विधि वेद प्राण सो, गुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, बंदऊ नाम, राम रघुबर को बंदऊ नाम, राम नाम, नाम राम रघुवर। निवेदन क्या है यहाँ? हे तो कृसानो भानु हिम करे को। राम जी अग्नि नारायण के, समुद्र सूर्य नारायण के और चंद्र नारायण के, तीनों के हेतु माने कारण है। चंद्रमा में अमृत तत्व शीतलता राम जी है, अग्नि में तेज राम जी हैं, सूर्य में प्रकाश राम जी। इन तीनों का जो सहज स्वरूप है कौन है? हे तो कृसानु भानु भीम करे, राम जी से ही सब में सब है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, करना चाहें तब भी नहीं कर सकते। पूरी तैयारी करके रखिए। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा। मैं कथाओं के पहले कहीं जाता नहीं। ललितपुर में माधव जी के प्रेम बस और बहन जी के ममता स्नेह बस मैं इस कथा गाने के पहले ललितपुर आया था। क्यों आया था? भाव बस, स्वभाव बस नहीं आया। मेरा स्वभाव नहीं है, ये व्यवस्था के लोग जाते हैं, हमें नहीं जाता। भाव बस आया। बैतूल शायद जा रहे थे हम कथा सुनाने मनीष बेटा के यहाँ, तो रात्रि विश्राम के संवाद हुआ पारिवारिक भाव में।
फिर भाई साहब के बारे में कुछ चर्चा की। हम आप नहीं जानते हैं कि हम कब तक हैं जगत में। यदि हम जानते होते कि हम कब तक हैं तो जो कुछ भी करना हो सब कर डालते। और ये अच्छा है कि हम नहीं जानते हैं कि हम कब तक हैं। सिनेमा वालों ने कोई सिनेमा बनाया है 2050 में यह पूरी सृष्टि कैसी होगी। हमारे बच्चों ने कई बार कहा पापा देखिए। हमने कहा आप ही देखो, बताते रहना का है। क्यों? अगर आपने अपना भविष्य जान लिया अथवा देख लिया तो बड़ी मुश्किल होगी साहब। ज्योतिष के आचार्य लोग भी यही कहते हैं भगवान का भजन करो, सब बहुत अच्छा है। ये ज्योतिष के आचार्य कभी नहीं बताएंगे कि आप एक दिन घर से निकलोगे सब्जी खरीदने, तुम्हारी मोटरसाइकिल गिट्टी पर पड़ेगी, गिरोगे, खोपड़ी फटेगी। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होता है, वो बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? जो जान जाएगा फिर वो कहेगा ये पंडित जी ने बताया था इसीलिए हो गया। तो आचार्य जी अब वो बेचारे, उनका तो दरबार बंद हुआ। अस्तु ज्योतिष के जो आचार्य हैं ना, बड़े विवेकशील, कितना बताते हैं, मीठा मीठा बताते हैं। नारद जी ने जब मां भगवती के हस्तरेखा का अध्ययन किया तो क्या कहा? इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनसे माता पिता की कीर्ति बढ़ेगी। इनका सिंदूर सदा अचल होगा। सब आनंद आनंद है। एक दो कुछ बातें ऐसी ही मैं आपको सुना देता हूं, इसको आप समझ लीजिए। उसके लिए शिव जी का वंदना कराइए, शिव स्तुति कराइए, शिव जी के लिए तप कराइए। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। नारद जी ने उत्पात कुछ नहीं बताया, मधुर मधुर बताया। हम जितना जानते हैं उतना मान लो, अधिक जानकर भी कुछ कर नहीं सकते। बहुत अधिक जानकारी भी हो जाना तो कभी कभी पेंच फंसता है। जानकारी भी उतनी होनी चाहिए जितना जीवन के लिए अत्यावश्यक है। कई लोगों के पास बहुत जानकारी हो जाती है, पर उनके काम कुछ बहुत नहीं आगे है। मानस में कितना उपयुक्त उपस्थित होना चाहिए इसका बोध है। हम आपको एकदम सरल रखेंगे। कथा सरल है, सहज है। राम जी सरल हैं, सहज हैं। कहीं कोई कठिनता और जटिलता नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।